तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका लक्ष्य डिफेंस एकेडमी स्तौन के इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं हम। आज का ये जो टॉपिक है हिंदी का कौन सा व्यंजन। कल हमने जो टॉपिक किया था वर्णमाला, वर्णमाला में हमने एक पार्ट क्या है कर लिया था, कौन सा, स्वर। हमने बोला था वर्णमाला के हम दो पार्ट करेंगे, दो भागों में बांटेंगे, स्वर और व्यंजन। उसमें से हमने एक पार्ट कर लिया था स्वर। स्वर आपको समझ आ गया होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को ज़रूर देख लें। इससे पहले वाली जितनी भी वीडियो, दो वीडियो अभी अपलोड हुई है, तो पहले वो वीडियो देख लें, तभी आपको ये जो है समझ आएगा। तो स्वर के बारे में हमने डिटेल से बताया था। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जौन सी भी वीडियो आपने देखनी है आप देख सकते हैं। तो आज कल हमने स्वर किया, आज हम करेंगे व्यंजन। तो देखिए, व्यंजन को शुरू करने से पहले क्या है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। व्यंजन कहते किसे हैं। मैं जब भी कोई चीज़ करवाता हूँ तो पहले उसका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करवाता हूँ। हमें वो चीज़ पता होनी चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं। देखिए, हमने कहा था कि स्वर और व्यंजन, स्वर वो होते हैं जो अपने आप में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, जिन्हें किसी की भी आवश्यकता नहीं होती, जिनको बोलने के लिए अपने साथ किसी की भी आवश्यकता नहीं होती। परंतु व्यंजन एक ऐसी चीज़ है, ऐसे वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं जो कभी भी अपने आप में क्या है, अकेले नहीं आ सकते। इनको बोलने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, स्वर की। तो ये क्या है, आपकी परिभाषा होगी कि वह है वर्ण जिनको बोलने के लिए हमें क्या है, स्वर की आवश्यकता पड़ती है, वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन। एग्जाम्पल बता दूं, जैसे क, तो आप बोलेंगे ये तो अपने आप में स्वतंत्र है, इसको क्या जरूरत पड़ेगी स्वर की। तो देखिए, क का निर्माण कैसे होता है, क प्लस अ, तभी तो बनता है ये क। मैंने यहाँ पर सारे के सारे जो है व्यंजन लिख दिए हैं। इनमें से मैं कोई सा भी उठा दूं, जैसे थ उठा लेता हूं, तो थ का निर्माण कैसे हुआ है, थ हलंत प्लस अ, ऐसे मिलकर क्या बना है ये थ। तो इसमें से आप कोई सा भी उठा सकते हैं, उसमें हलंत लग जाएगा और उसके पीछे की जो साउंड आ रही है वो आपको कौन सी मिलेगी, स्वर की साउंड। इसीलिए कहते हैं कि व्यंजन के साथ हमेशा क्या लगता है, स्वर लगता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं व्यंजन का वर्गीकरण। कल हमने स्वर को हर प्रकार से पढ़ लिया था, जितने तरीके से हम पढ़ सकते थे। आज हम क्या है, व्यंजन का निचोड़ करेंगे, जितने तरीके से भी कर सकते। तो सबसे पहले हम व्यंजन का वर्गीकरण कर लेते हैं। इसको कुछ पार्ट में हम बांट दिया है। जैसे ये जो वर्णमाला लिखी है इधर, इसको क्या है, टुकड़ों में हम बांटेंगे कि कितने से कितने तक के पार्ट को जो है कौन सा नाम दे दें और आगे के पार्ट को कौन सा नाम दे दें। ये चीज़ हम इसमें करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले कौन से करेंगे हम, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का पहले मैं क्लियर करवा दूं कॉन्सेप्ट कौन से होते हैं। वैसे ये एग्जाम में कहीं भी नहीं आएगा कॉन्सेप्ट, परंतु आपको पता होना चाहिए। हो सकता है आप में से कोई पढ़ाता हो या कोई प्राइवेट स्कूल या एकेडमी कहीं भी, तो आप यहाँ से जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करवा के आप पढ़ा सकते हो। स्पर्श व्यंजन वो व्यंजन होता है जिनको बोलते हुए जब हमारे अंदर यानी पेट से या फेफड़े से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, तो कहीं ना कहीं जो है हमारे कुछ हिस्से में जो है वो टच करती है। हमारे जो अंदरूनी पार्ट है वहाँ कहीं ना कहीं वो टच करेगी, बिना टच किए हुए वो बाहर निकल ही नहीं सकती। जैसे क कहीं ना कहीं जो है अटक रही है, तभी जो है क बाहर आ रहा है, ख। परंतु अगर आप ये चीज़ बोलोगे ये डायरेक्ट ही बाहर आ रही है, र जहाँ से निकली है अंदर से लेके बाहर तक बिल्कुल कहीं भी टच नहीं हो रही है। तो इसीलिए स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, स्पर्श यानी टच करना, जो कहीं ना कहीं टच हो रहे हैं। तो हम जान लेते हैं कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। सबसे पहले तो क से लेके म तक, क से लेके म तक जितने भी व्यंजन होते हैं वो कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है, 25। क से म तक और संख्या कितनी होती है, 25। डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो होती है 25। और क से लेके म तक सारे के सारे क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन। डायरेक्ट क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से ज कौन सा व्यंजन है, तो ऑप्शन आ जाएंगे स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त। तो क्या लगाओगे आप, स्पर्श।
तरीके अलग अलग हो सकते हैं, मैं एग्जाम्पल सिर्फ एक दूंगा तो आप समझ आना है कि किस लेवल तक प्रश्न आ सकता है। तो ये तो था स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन आपको समझ आ गया होगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट हम कवर कर चुके हैं। अब यहाँ से नीचे वाला पार्ट हम कवर करेंगे। दूसरे नंबर पर है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिनको बोलते हुए हमारे मुख से जो है, हमारे फेफड़े से जो वायु आती है वो डायरेक्ट क्या है, मुंह से बाहर निकलती है, कहीं भी जो है टच नहीं होती। आप बोलकर इनको देख सकते हैं, या रा ला वा, डायरेक्ट जो है हमारे दांत तक जो है आवाज़ निकलती है, उससे उस दांत के अंदर से लेके कहीं भी आपस में टच नहीं होती, तो होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है और कौन कौन से होते हैं, ये डायरेक्ट आप लिख लो, या रा ला और वा, ये क्या है आपके अंतस्थ व्यंजन, और इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 4। ये नोट कर लेना, अंतस्थ व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? 4। 1 2 3 4। अब ये पार्ट भी हमने क्या है, कवर कर लिया है। अब आगे पहुंचेंगे श वाले पार्ट पर। स्पर्श व्यंजन हो गया, अंतस्थ व्यंजन हो गया, अब हम करने वाले हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? देखिए, ऊष्म का मतलब क्या होता है? गर्मी, ऊष्मा यानी गर्म, यानी जिन व्यंजनों को बोलते हुए हमारे मुख से क्या है, गर्म हवा निकले, वो व्यंजन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन। तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। अगर ये ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इनको बोलने के लिए आप क्या है, मुंह पर अपना हाथ लगा सकते हैं और इनका उच्चारण कर सकते हैं। श, स, ह। ह बोल के देखो, श बोल के देखो, स बोल के देखो, इनसे जो है क्या है, आपके हाथ पर बिल्कुल गर्म हवा महसूस होगी। तो ये कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन लिख लो, श, पेट कटा श, स और ह। इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4। अब हमने क्या है, ये भी कवर कर लिया है। अब हमारे पास क्या रही? लास्ट लाइन, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। पॉइंट आता है कौन सा? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में अच्छे से लिख सकते हैं, वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, पहले जो मैं लाइन बोल रहा हूँ उसको नोट्स बना लिया करो, और अच्छे से एक बार नोट्स बनाना, दोबारा कभी लाइफ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक दिन में भी अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं अगर अच्छे से नोट्स बनाए हुए। तो अब है संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन क्या होता है? देखिए, संयुक्त व्यंजन आपने सुना होगा एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार में कौन आता है? माता पिता और बच्चे। संयुक्त परिवार में कौन आता है? दादा दादी, माता पिता, भाई बहन। ये जो पूरी की पूरी लाइन क्या है? संयुक्त परिवार में आता है। उसी प्रकार यहाँ बात हो रही है संयुक्त व्यंजन की, यानी ऐसे व्यंजन जो 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर बनते हैं। ये अकेले नहीं होंगे, जैसे ये आए अभी तक अकेले, ये क्या है, इन्हीं 2 व्यंजनों को मिलाकर बनेंगे। पहले लिख लेते कौन कौन से है? अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये हमारे क्या हो गए? संयुक्त व्यंजन, जिनका निर्माण क्या है? 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर हुआ है। अब हम क्या है, मैंने ये तो बता दिया कि 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर इनका निर्माण हुआ है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि कैसे, या 2 या 2 से अधिक से निर्माण हुआ है तो कौन से वो 2 वर्ण होंगे? तो देखिए, सबसे पहले हम कर लेते हैं अक्ष। जो ये अक्ष का निर्माण है, ये कभी भी हम अक्ष पढ़ते हैं, जबकि क्या होता है ये क्ष, क क्ष, क श। जल्दी से बोलना है आपने, क्ष, आधा क और श। तो ये हमने लिख दिया इधर। इसका निर्माण कैसे हुआ है? बिल्कुल ध्यान से देखना, इस चीज को गलती मत करना, जो मैं बताऊंगा वही इसका आंसर होगा। इसका निर्माण हुआ है क प्लस श। एक चीज ये लिख सकते हैं आप, और दूसरी चीज क प्लस श प्लस अ। ये दोनों ही क्या है? बिल्कुल सही है। इसको आप क्या है, चैलेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल दोनों चीजें सही है। मैंने बोला था कोई भी व्यंजन अपने आप में अकेला नहीं आता, उसके साथ क्या आता है? स्वर।
तो स्वर एक्चुअल में जो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वो यही होता है, परंतु ये भी क्या है, सही है, क्योंकि हमने यहाँ हलंत लगा दिया है तो बन गया ये क्ष। ये चीज़ समझ आ गई। अब एक इसमें सिर्फ इसमें मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, पेपर में कैसे कैसे आ सकता है, सब में नहीं दे सकता क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। देखिए पेपर में आपको ऑप्शन मिलेंगे, ए ऑप्शन है क प्लस श, बी ऑप्शन है क प्लस श, सी ऑप्शन है क प्लस श और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आप इसमें बताओगे कि सही आंसर क्या है। ये मैंने अपनी तरह से क्या किया, सबसे टफ क्वेश्चन बना दिया जो यहाँ बन सकता है यहाँ से। तो मेरा इस को लिखने का सिर्फ यही मकसद है कि आप अपना दिमाग किस लेवल तक इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी क्वेश्चन इस हिसाब से बन सकता है, इतना डीप बन सकता है। देखिए आपने अभी तक शायद हो सकता है ध्यान ना ही दिया हो कि हलंत का यूज कैसे होगा। तो यहाँ मैंने कहाँ लगाया है, पहले क पे और दूसरे पेट कटा श पे नहीं है। अगर पेट कटा श पे है तो क्या है, उसके साथ क्या लगेगा, अ, तभी वो शुद्ध होगा। देखिए ये और ये यहाँ मैच हो रहा है, क और श, परंतु यहाँ मैंने क्या लिखा था, अ, और वहाँ अ नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, गलत हो जाएगा। क पे मैंने दोनों पे हलंत लगा रखे, तो यहाँ हलंत नहीं है, इसलिए ये तो क्या है, गलत ही हो जाएगा। अब मैंने क पे यहाँ हलंत लगाया है और यहाँ नहीं लगाया है, यानी ये वाला चीज़ मैच हो रही है, तो इसलिए इसका आंसर ये सही हो जाएगा। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। ये हमने किया क्ष का। अब आगे चलते हैं त्र। त्र का निर्माण कैसे होता है। तो त्र जो दो वर्णों से मिलकर बनता है वो बनता है त हलंत प्लस र। एक तो ये हो गया, दूसरा बन सकता है, अब लिख करके लिखेंगे त हलंत प्लस र हलंत प्लस अ। ये दोनों ही क्या है, शुद्ध है, या तो ये आएगा या ये आएगा, ये ध्यान से देखना है, या ये, पर दोनों क्या है, बिल्कुल शुद्ध है। सेम इक्वेशन बन रही है जो यहाँ बन रही थी, और यहाँ से भी क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। तो ये हो गया त्र का। अब आगे हम करेंगे किसका, ज्ञ, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं अब करवाने वाला हूँ, क्योंकि इसमें तो हम सीधा लॉजिक लगा सकते हैं। क्ष यानी क की साउंड आ रही है तो क प्लस श, त्र यानी त प्लस र, परंतु जो इसके बाद आने वाला है उसमें हम कोई लॉजिक नहीं लगा सकते। तो लिख लो आप ज्ञ। ज्ञ का निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण होता है ज प्लस य, ज हलंत प्लस य। एक कैसे हो गया और दूसरा कैसे हो सकता है, ज हलंत प्लस य हलंत प्लस अ। ये भी क्या है, बिल्कुल शुद्ध है। तो बिल्कुल सेम इक्वेशन बन रही है जैसे जैसे हम करते आ रहे हैं। लास्ट हमारे पास श्र। तो श्र को हम कैसे लिख सकते हैं, ये बन जाएगा श प्लस श हलंत प्लस र। एक ये हो गया, और दूसरा कैसे लिख सकते हैं, श हलंत प्लस र हलंत प्लस अ। अब आपको समझ आ गया होगा, सेम इक्वेशन चल रही है सब में। दो तरीके हैं, हो सकता है अभी इससे पहले आपने सिर्फ एक ही तरीका देखा होगा, परंतु ये दोनों तरीके सही है, इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद आगे हम करेंगे लुंठित व्यंजन। अब देखिए लुंठित व्यंजन को करने से पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं। देखिए जब हम लुंठित व्यंजन का उच्चारण करते हैं, इस समय हमारी क्या है, जीभ, जो ध्वनि हम निकालते हैं वो ध्वनि हमारी, जो उस ध्वनि को बोलने के लिए हमारी जीभ जो है तालू से टकराती है या लड़खड़ाती है। तो अब सोच लो कि ऐसा कौन सा व्यंजन होगा। र बोल के देखो एक बार, र रगड़ खा रही है, लड़खड़ा रही है। तो जब हमारी जीभ तालू के साथ लुढ़कती है तो उस समय कौन सा व्यंजन हो जाता है, वो होता है हमारा लुंठित व्यंजन। तो लिख लो लुंठित व्यंजन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ एक है, और जहाँ जहाँ भी एक चीज़ आएगी वहाँ वहाँ क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इससे पहले मैंने कल बताया था एक मध्य स्वर, हाँ एक था अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो मध्य स्वर में एक ही स्वर आता है, कौन सा आता है, उसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो लुंठित वर्ण कौन सा है, लुंठित व्यंजन
र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और मैंने लिखवा भी दिया। अब आते हैं आगे किस पर, पार्श्विक व्यंजन पर। पार्श्विक व्यंजन क्या होता है, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। देखिए पार्श्विक व्यंजन, इसका कॉन्सेप्ट अगर मैं परिभाषा लिख पाऊँ तो जब हम उच्चारण करते हैं कि जब हम उस चीज़ का, किस चीज़ का, पार्श्विक व्यंजन का जब उच्चारण करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो जीभ के दोनों हिस्से से, यानी बगल वाले हिस्से से क्या है, उस वर्ण का जब उच्चारण करेंगे तो उसके दोनों हिस्से से क्या है, हवा बगल से क्रॉस होती है। आप वो उच्चारण करिए कौन सा, ल का। देखिए जब आप ल बोलेंगे तो ल, तो ल में जीभ ऊपर टच होगी, परंतु जो हवा है दोनों तरफ से क्या है, क्रॉस हो रही होगी। तो इसलिए पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, ल। और ये भी इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पार्श्विक व्यंजन भी क्या है, एक है। और लुंठित और पार्श्विक हमेशा क्या है, कन्फ्यूजन में रहता है। इसमें कन्फ्यूजन हमेशा रहती है कि कई बार हम र उसमें लगा देते हैं, किसमें, पार्श्विक में, और लुंठित को पार्श्विक में लगा देते हैं। तो इसको याद करने की ट्रिक भी मैं बता देता हूँ। देखिए र जिसमें आ रहा है वो उसका नहीं है, यानी अगर आप बोलेंगे पार्श्विक, पार्श्विक में क्या है, र आ रहा है, र, तो र का मेल र के साथ नहीं करना है, गलत हो जाएगा। जहाँ र आ रहा है वहाँ ल लगाना है, और जहाँ ल आ रहा है वहाँ र लगाना है। लुंठित में क्या आ रहा है, पहला ही वर्ण ल, तो ल के साथ ल का मेल नहीं करना है, ल के साथ किसका मेल करना है, र का। तो लुंठित व्यंजन हो जाएगा र और पार्श्विक व्यंजन हो जाएगा ल। आपको शायद समझ आ गया होगा, नहीं आया तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना। उसके बाद लास्ट रह गया हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन, और शायद ये आपने इससे पहले ना ही सुना हो। तो पहले जान लेते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन होते कौन से हैं, यानी उत्क्षिप्त व्यंजन का कॉन्सेप्ट क्या है, परिभाषा क्या है। देखिए जब हम इन व्यंजनों को बोलते हैं तो क्या होता है कि हमारी जीभ कहीं भी टच नहीं होती, डायरेक्ट कहाँ टच होती है, मूर्धा में। उससे पहले जो है कहीं भी ये टच नहीं होती, मूर्धा में टच होगी, और जैसे ही उसका हम उच्चारण करेंगे तो झटके के साथ वो जीभ उसको छोड़ेगी। अब उच्चारण करो आप, ढ और ड, ड और ढ। देखिए जब हम इसको बोलते हैं तो जीभ में क्या है, झटका लगता है, और डायरेक्ट सबसे पहले क्या पहुँचती है जीभ हमारे मूर्धा में। मूर्धा कौन सा भाग होता है, ऊपर वाला। तो वो कौन से होता है, जो ये दो आपको यहाँ दिख रहे हैं, इनके दूसरे जुड़वा भाई है, ये नहीं होते, परंतु इनके क्या है, जुड़वा भाई है। और मैं बता देता हूँ कौन से, ड बिंदी और ढ, ये क्या है, उत्क्षिप्त व्यंजन। और अब आप कहेंगे कि ये तो वर्णमाला में कहीं नहीं आए, तो इनका जिक्र कैसे हुआ। देखिए मैं वर्णमाला में बहुत सारी चीज़ें जो इसमें अभी नहीं है, ये सिर्फ मूल शब्द में बता रहा हूँ, मूल व्यंजन। मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 33। ये मैं सबसे पहले आपको बता चुका हूँ। स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, 11, और व्यंजन संख्या कितनी होती है, 33। मूल स्वर पूछे चाहे मूल व्यंजन पूछे, कितनी है, स्वर 11 और मूल व्यंजन 33। परंतु इनकी संख्या 52 हो जाती है। तो कैसे हो जाती है, वो चीज़ें जब हम इनमें ऐड करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो 52 होता है। वो मैं उसमें बताऊंगा जब हम करेंगे शब्दकोश के अनुसार व्यंजन का वर्गीकरण, यानी शब्दकोश में डिक्शनरी के हिसाब से जब हम लिखते हैं तो कैसे कैसे इनका उच्चारण होता है, कौन सी चीज़ कहाँ आती है, तो उस समय हम ये चीज़ करेंगे। तो आपको समझ आ गया होगा उत्क्षिप्त व्यंजन। देखिए आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। थोड़ी सी छोटी है, और छोटी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि समय निकालना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। अगर आप यकीन मानोगे तो ये इस समय में वीडियो लगभग 12 बजे के आसपास बना रहा हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि अभी समय क्या हुआ है। अगर इसमें दिखा, आप देख सकते हैं 12:13, रात के 12:13 हुए हैं। ये मैंने आपको समय बताया। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैसे शायद बतानी तो नहीं चाहिए, परंतु मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको बताऊं। तो आप यहाँ देख सकते हैं समय मैंने आपको बता दिया है, और इसमें क्या है, दाल पैक की हुई है और ये मेरी रोटियां हैं। तो ये चीज़, इस चीज़ को खाने का भी अभी समय नहीं लगा है। तो ये मैं अब वीडियो को अपलोड करके ही खाऊँगा, यानी वीडियो पहले एडिट होगी, बना दिए, उसके बाद एडिट करनी है, फिर समय पर सुबह आपके लिए अपलोड
करनी है, यानी जब आप ये देख रहे हैं तब अपलोड हो चुकी है। तो ये इस चीज़ को आप समझें, कोऑपरेट करें, यही आपसे निवेदन है। आ रहे तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपके लिए मेहनत करूं। कभी कभी शेड्यूल इतना बिजी हो जाता है कि समय निकालना मुश्किल हो जाता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा करने को। मैं क्या है, ये पार्ट अभी कवर कर सकता हूं पूरा का पूरा, परंतु रेस्ट करना भी क्या है, ज़रूरी है। इसलिए इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा। ये पार्ट मैं अभी थोड़ा इतना ही करूँगा, कल हम इसको पूरा का पूरा कवर कर लेंगे, व्यंजन का जितना भी टॉपिक बचेगा। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और बस यही आपसे एक गुजारिश है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरा मनोबल बढ़ाएं। अगर आप मेरा मनोबल बढ़ाते हैं तो मैं और ज़्यादा आपके लिए अभी सिर्फ 2 से 3 घंटे में आपके लिए दे रहा हूँ, परंतु मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, अगर मुझे लगा कि नहीं आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल रहा है तो क्या है, मैं आपको 7 से 8 घंटे या पूरा का पूरा टाइम भी दे सकता हूँ। कुछ ही लोग अभी सहयोग कर रहे हैं, जिसमें एक आरुषि पुंडीर जो हमेशा जो है वीडियो शेयर करती है, स्क्रीनशॉट भेजती है, और दूसरे हमारे गायत्री जी, वो भी बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, पुनीत शर्मा, राहुल पुंडीर, और भी बहुत सारे नाम हैं जो हमेशा क्या है, कमलेश तोमर जी, और कौन है, रिंकी जी, मतलब वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, परंतु बस यही सपोर्ट मुझे आपका चाहिए। अगर आप इसी तरह प्यार देते रहेंगे तो मैं कुछ और ज़्यादा आपके लिए अच्छा ही करूँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।